महानगर की सुपरिचित सामाजिक संस्था प्रेम मिलन कोलकाता के नेत्र चिकित्सा भवन में रविवार को समाज सेवी कन्हैया लाल भक्खर की पुण्यतिथि पर उनके परिजनों द्वारा 10वां निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 57 नेत्र रोगियों का फेको पद्धति से ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर सचिव चंद्रकांत सराफ, वार्ड 20 के विजय उपाध्याय, उद्घाटनकर्ता ओम प्रकाश भरतिया, विनीत भरतिया, नेहा अग्रवाल, गोवर्धन भक्खर, संदीप सोनथलिया, मनोज सिंह परासर, अशोक अग्रवाल, सुधा जैन, राजकुमार बोथरा आदि मौजूद रहे। युवा शक्ति से बातचीत करते हुए सुधा जैन ने कहा कि हर एक आदमी समाज में देखा जाता है कि वह नाम के लिए आगे बढ़ता है, पर नींव के रूप में काम करने वाले बहुत कम होते हैं। वैसे ही एक नींव के पत्थर हैं चंद्रकांत सराफ आज जी। प्रेम मिलन में आके निःशुल्क ऑपरेशन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और जैसे कि अभी भी कहा गया कि निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, लेकिन निश्चित ही रोगियों के लिए निःशुल्क होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा शुल्क लगता है जो हमारे समाज के दानदाताओं के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। और प्रेम मिलन जिस समर्पण से, जितनी सादगी से इस कार्यक्रम को आगे कर रही है, और इसके जो मुख्य नींव हैं हमारे चंद्रकांत भाई जी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे समाज में देखा जाता है कि हर एक आदमी नाम के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नींव के पत्थर बने हुए हैं। कहते भी हैं कि जिसे देखा वही बेताब था मीनार बनने को, शहर में नींव के पत्थर बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे नींव के पत्थर आज यदि हमारे सामने हैं तो ये हमारे लिए प्रेरणा है कि शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं होने के बावजूद भी प्रबल सबल मानसिक रूप से समाज सेवा के लिए जो हमेशा तत्पर हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं इस कार्य के लिए, और भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने कहा है कि हम हाइड्रोसील के लिए भी आपको जगह उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमको तो यही लगता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो निश्चित ही ये कार्य बहुत जल्दी संपन्न होगा। और इस कार्य के लिए हम अग्रवाल परिवार जी को, भटकर परिवार जी को बहुत बहुत आभार मानते हुए, और इसकी नींव श्री चंद्रकांत जी और उसकी जो मीनार है हमारी रेणु, उसके लिए भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं ये लोग स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, और इसी तरह सेवा का कार्य आगे बढ़ता रहे। यही हमारी बहुत हार्दिक इच्छा है, हार्दिक काम। हाँ, और इस काम के लिए श्री ओम प्रकाश जी भरतिया जी ने जो आज मतलब हम लोगों को या इन लोगों को आश्वासन दिया है, तो मैं तो चंद्रकांत भाई जी से यही कहूँगी कि विश्वास के साथ क्षमा जलाए रखिएगा, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार करिएगा, सुबह का इंतज़ार करिएगा। और भरतिया जी ने जो इतना बड़ा साहस करके कदम बढ़ाने के लिए सबको साहस दिया है, और आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और स्वयं तन मन धन से इस कार्य में जुड़ेंगे, एते दर्द उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। वार्ड 20 के पार्षद विजय उपाध्याय ने प्रेम मिलन द्वारा की जा रही सेवा की तारीफ की और कहा कि यह संस्था एक दशक से भी अधिक समय से महानगर में नेत्र दोष दूर कर व्यक्ति के अंधकार में जीवन को दूर कर प्रकाश प्रदान कर रहा है। इससे बड़ा कोई सेवा कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पुण्यतिथि पर नेत्र ऑपरेशन कराना सबसे बड़ा धर्म होता है। उस नर्सिंग होम में भी नहीं होता, जिस तरह से यहाँ देखभाल करती, इसमें दो मत नहीं है। और अभी भी चंद्रकांत सराफ चाहता है, पप्पू चाहता है कि एक हम एक हॉस्पिटल करें और हाइड्रोसील ऑपरेशन, क्योंकि इसने शुरू किया था हाइड्रोसील ऑपरेशन से। ये तो हम भर्ती से ही लोग कर सकते हैं कि हावड़ा में कोई जगह दे दें, हमारा हॉस्पिटल हो जाए, और ससुर के नाम में करें हॉस्पिटल, क्या सुविधा है। और सक्षम है भर्तिया, छोटा भैया मैंने देखा है उसको हावड़ा में भी, आज भी देख रहा हूँ, बीच में भी देखता रहता हूँ। और बाबा भूतनाथ का बड़ा आशीर्वाद है उसके ऊपर, भक्त है बाबा भूतनाथ का,
जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है मंदिर को। समाज सेवी ओम प्रकाश भरतिया ने युवा शक्ति से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि प्रेम मिलन अगर भविष्य में निःशुल्क हाइड्रोसिल ऑपरेशन करने का विचार करती है तो वे अपनी तरफ से लिलुआ में जगह उपलब्ध करवाएंगे। बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि कलकत्ता में प्रेम मिलन जिसका संचालन हमारे चंद्रकांत जी और डॉक्टर वेणु और सभी यहाँ के सदस्यगण कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है। निःशुल्क फेको ऑपरेशन करके देना ये साधारण बात नहीं, और आज 35,000 की संख्या निःशुल्क नेत्रों का ऑपरेशन कर चुके हैं और आगे लाखों की संख्या तक पहुँचाएंगे, यह पक्का है। इस तरह के कार्य को करने में हम सभी इनके सहयोगी रहें, यह सभी हम चाहते हैं। और आज एक बात उठी है कि ये निःशुल्क हाइड्रोसिल ऑपरेशन के लिए हावड़ा में कोई जगह मुहैया कराई जाए, तो उसके लिए बात आगे बढ़ रही है और मैंने इसकी जिम्मेवारी अपने माथे पर ली है। समाज सेवी मनोज सिंह परासर ने कहा कि प्रेम मिलन का अर्थ है सेवा का मंदिर। चंद्रकांत जी सराफ जी का बहुत दिनों से इच्छा थी कि जो हाइड्रोसील के रोगी हैं, जिस तरह से प्रेम मिलन में लगातार नेत्र रोगियों का यहाँ पर उपचार हो रहा है, उनकी ऑपरेशन हो रही है, वैसे भी हाइड्रोसील के रोगियों के लिए भी एक अस्पताल की व्यवस्था हो। और आज पार्षद विजय जी उपाध्याय ने एक प्रस्ताव रखा। अब मैं भाई ओम प्रकाश जी भरतिया को दिल से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने इस प्रस्ताव को कबूल किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हावड़ा में एक हाइड्रोसील का एक स्थान होगा। तो आज का जो आयोजन के लिए एक बार फिर से चंद्रकांत जी सराफ और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं और ओम प्रकाश जी भरतिया से निवेदन करता हूं कि कम से कम एक ऐसा स्थान का जरूर व्यवस्था कराएं, कम से कम लिफ्ट की व्यवस्था हो यहाँ की रोगियों की ध्यान में रखते हुए। और फिर से एक बार ओम प्रकाश जी भरतिया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि बहुत जल्द हाइड्रोसील अस्पताल का हम लोग का सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी अजय सिंह ने भी संस्था के सेवा कार्यों की प्रशंसा की। संदीप सोनथलिया ने कहा कि अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर इस तरह का सेवा कार्य करना ही सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि देना है। कार्यक्रम में पुरुषोत्तम भक्खर का विशेष सहयोग रहा। प्रेम मिलन कोलकाता के सचिव चंद्रकांत सराफ ने बताया कि आज डॉक्टर शुभ्रो घोषाल ने नेत्र रोग की तकनीक जानकार रेणु सिंह के सहयोग से 57 जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन किया। शिविरों के माध्यम से यहाँ पेशेंट आते हैं। हावड़ा में जयसू रोड में नालीउल मानव सेवा ट्रस्ट जो वृद्धाश्रम हमारे सज्जन जी सराफ चला रहे हैं, वो यहाँ हमारे प्रेम मिलन के प्रेसिडेंट भी है, उनके नेतृत्व में पूरा आम होता है। वहाँ पर निःशुल्क ECG, ब्लड शुगर, होम्योपैथी चिकित्सा और जो ऑपरेशन लायक पेशेंट पाए जाते हैं उनको 2x2 बस से लाना और ले वहाँ छोड़ना और वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सारा सेवा कार्य प्रेम मिलन कार्यकर्ता द्वारा होता है। और प्रेम मिलन अभी तक 34,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें 6500 ऑपरेशन फेको द्वारा हम लोगों ने किए हैं, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें सभी दानदाताओं और सभी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं सभी का सहयोग हमें मिलता है और भगवान से यही प्रार्थना उनका सहयोग मिलता रहे और हम लोग इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। अभी हमें आश्वासन मिला है ओम प्रकाश जी भरतिया की तरफ से कि लिलुआ में वो जगह है, वो जहाँ वो अपना 4 अट्ठा या 3 अट्ठा जो भी मकान बनेगा उसमें हाइड्रोसिल ऑपरेशन हम लोग करेंगे। और ऑपरेशन हम लोग जैसे अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर है उस ऑपरेशन में नहीं जाएंगे, तो ये हाइड्रोसिल ऑपरेशन अधिकांशतर गरीबों में होता है, जो साइकिल मुठिया वजन उठाते हैं उन्हें ज़्यादा होता है, तो उनकी सेवा में हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी ही उनके आश्वासन पर हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। शिविर को सफल बनाने में महेंद्र टेबरेवाल, हरी सोनी, पंकज सोनकर, विकास सराफ, दिलीप सराफ, मनोज जायसवाल, अशोक शर्मा, मुकेश सिंह, आकाश सिंह, कल्याण घोष का विशेष योगदान रहा। महेंद्र टेबरेवाल प्रेम मिलन का एक सदस्य हूँ
और ये सदस्यता मैंने तब पाई जब यहाँ पे मैं हमारी एक और अन्य संस्था के तरफ से मैं यहाँ आया था आँख का ऑपरेशन कराने के लिए। वहाँ यहाँ आने के बाद में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं विगत 9 वर्षों से प्रेम मिलन में बगैर किसी बाधा के रविवार जब भी आता तो मैं सीधा चला आता हूँ, क्योंकि ये यहाँ इतना अच्छा कार्य प्रेम मिलन कर रही है कि इसके अंदर में हमारा दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया और मैं इसमें आया। और इस तरह से इस कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रेम मिलन की तरफ से चंद्रकांत जी सराफ ने लगभग 100 से 125 संस्थाओं को जोड़ के रखा हुआ है, ताकि वो आगे से आगे इनके पास में कभी कोई हर सप्ताह का एक डोनर होता है। 50-60 ऑपरेशन जितने भी होते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, एक संस्था के द्वारा वो रकम मुहैया कराई जाती है। और सब बातों के अलावा प्रेम मिलन की खास ये है कि जब कभी एक रोगी का ऑपरेशन हो जाता है तो उसको ऑपरेशन करके छोड़ नहीं देते हैं। उसकी अंतिम व्यवस्था लगभग 1.5 महीने तक उस रोगी का उपचार किया जाता है दवा दे करके, और वो दवा भी प्रेम मिलन की तरफ से दी जाती है और उसका भी कोई मूल्य नहीं दिया जाता है। ये सारा का सारा जिन दानदाताओं के द्वारा संपादित होता है। प्रेम मिलन की तरफ से मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि वो लोग अपनी सेवाएं इसी तरह से निरंतर देते रहेंगे और इससे गरीबों का, समाज के पिछड़े लोगों का भला जो है चालू रहेगा। ये हमारी इच्छा है और शुभकामनाएं हैं उन सभी को। धन्यवाद। नर सेवा नारायण सेवा प्रेम मिलन का यही एक मोटो है और इसी उद्देश्य पे हम लोग चल रहे हैं। अंधत्व निवारण की तरफ में अग्रसर हो रहे हैं। प्रेम मिलन एक ऐसी संस्था है जहां किसी भी तरह का जात पात नहीं देखा जाता। सच्चे भारत की तस्वीर अगर देखनी है तो प्रेम मिलन में देखनी है। यहाँ पे जो पहले आया उसका पहले ऑपरेशन होता है, कोई सोर्स नहीं चलता है। प्रेम मिलन की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चली गई है। दुबई से भी यहाँ पे लोगों ने ऑपरेशन करवाया है, बैंकॉक से करवाया है, अमेरिका से भी करवाया है। निस्वार्थ और सच्ची सेवा प्रेम मिलन में है और प्रेम मिलन हमेशा नर सेवा नारायण सेवा की तरफ ही अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रेम मिलन में आप सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये नई बात नहीं है। ये हफ्ता में, सप्ताह में 1 या 2 ऑपरेशन होते ही है। और हमारे भाई चंद्रकांत जी सराफ और उनकी जो टीम है, मैं तो ये कहूँगा कि कलकत्ते में इस तरह संस्थाओं में इस तरह की टीम नहीं है, जिनको ना नाम से मतलब है ना फोटो से मतलब है। सेवा करना ही एक उद्देश्य है। और ख़ास बात है कि जो प्रेम मिलन में जो आज फेको ऑपरेशन हुआ है, जो होता है, मेरा भी फेको ऑपरेशन हुआ था, तो नर्सिंग होम में मेरे को डॉक्टर से ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि कौन सा क्या लगाया लेंस, ज़रा सा तुमको बताइए। मगर प्रेम मिलन में एक विशेषता है कि जिनका ऑपरेशन हुआ उनका लेंस का डिटेल और बक्सा उनको दिया जाता है, वो रिकॉर्ड रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। लोग डर के मारे पूछते नहीं डॉक्टर से। हमारी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि डॉक्टर सोचेगा विश्वास है क्या। तो इस तरह प्रेम मिलन, इस तरह दिल से और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की सेवा की है, बहुत सराहनीय है। कलकत्ते में मैंने करीब 50 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में है, मगर इस तरह की संस्था, इस तरह की सेवा मैंने नहीं देखी है। चंद्रकांत जी, डॉक्टर रेणु बहन और टीम जो यहाँ काम कर रही है, वो बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। তো আনন্দ তো পেয়েছি, আমরা হয়তো পড়াশোনা করতেই পারতাম না। এখানে যে এত আনন্দ পেলাম, এত পয়সা টয়সা কিছুই লাগলো না। হ্যাঁ, শুধু এমনি বলে 1 টাকাও নিয়ে যাবেন না, শুধু আসবেন। তো তার জন্য আমরা খুব খুশি, হয়েছি যে এরকম একটা ব্যবস্থা আমাদের মনে কোনোদিনই ভাই আমাদের হতো না। আমি তো অন্ধই হয়ে যেতাম। তো এখানে এসে আমরা খুব খুশি। এখানে এসে খুব আনন্দিত। প্রেম মিলনে যে এত সুন্দর সহযোগিতা করে আমাদের এত যে চোখ ফিরিয়ে দিয়েছে, ভগবানের কাজ করেছে বাবু কৃষ্ণ বা রঘুনাথ, খুব ভালো লেগেছে। এখানে এত যত্ন, এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খুব আনন্দিত। আবার যেন একটা চোখ যেন এইখানেই করতে পারি, এইখানেই দিয়ে শেষ করলাম। আমি এখানে এসে অপারেশন করে খুব আনন্দ পেয়েছি। আর আমি মানে 3 দিন এখানে এসেছি। আমি এর জন্য কোনো পয়সা কড়ি দিতে হয়নি আমাকে। আমার এই হাওড়াতে বেলুড়ে বাড়ি, আমি এখান থেকে বাসে ট্রেনে করে এসেছি।
আমার খুব আনন্দ, খুব ভালো লেগেছে। কিছু युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।